जय श्री कृष्ण। राधे राधे। बहुत दिनों के बाद हम एक छोटा सा कहानी पढ़ के आए हैं और आप लोग के समक्ष रख रहे हैं। इस कहानी से कुछ तो प्रेरणा जरूर मिलेगा। ये बच्चे बड़े बूढ़े सभी सुन सकते हैं, सबके लिए है और अच्छी कहानी है। सुनने के बाद लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। राधे राधे। अब देर ना करते हुए हम कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी ये है मीराबाई का। मीराबाई अपना पति कृष्ण को मानी थी। क्यों मानी, कब मानी, कैसे मानी, ये सवाल है। तो यहाँ कारण है। क्या कारण है? मीराबाई का एक जन्म, पहला जन्म का पहले कहानी सुनाते हैं, उसको ध्यान से सुनिए आप लोग। पहला जन्म का कहानी ये है कि पहला जन्म में मीराबाई का नाम माधवी था और उसका घर था कहाँ? बरसाने में। एक राजा की पुत्री थी, माधवी था नाम, और उसका शादी कहाँ हुआ? तो नंदगांव में। नंदगांव में जब शादी करके जाने लगी माधवी, वही मीराबाई का पहला जन्म का नाम है माधवी। तो नंदगांव में जब शादी करके जाने लगी, तो जब बेटी शादी करके जाती है दुल्हन बन करके, तो माँ कुछ न कुछ ज़रूर सिखाती है। ससुराल वैसे रहना वैसे रहना, ये सब तो सिखाती ही है। उसी तरह माधवी की माँ भी माधवी से सिखाई कि देखो बेटा, सबका सेवा करना, सत्कार करना, सब इज्जत से रहना। उस घर में तुम्हारी डोली जा रही है, उस समाज का भी इज्जत रखना, लेकिन एक चीज़ से बच के रहना। वह क्या बच के रहना? माधवी पूछी, माँ किस चीज़ से बच के रहना है? बोले बेटा, उस गांव में एक छोरा है, वह छोरा का नाम है कन्हैया यानी कृष्ण। बहुत छिछोरा है, उसको जो कोई दिल देख लेता है उसका दिल वो चुरा लेता है, इसलिए उससे बच के रहना। बोले ठीक है माँ। जब माधवी शादी करके बैलगाड़ी में, उस समय तो बैलगाड़ी था, अभी जैसा कार और प्लेन हेलीकॉप्टर नहीं था, बैलगाड़ी ही था। बैलगाड़ी पर माधवी शादी करके अपने पति के साथ जा रही थी। जब नंदगांव का सीमा में जैसे घुसी, तो कन्हैया को पता चल गया कि हमारे गांव में कोई दुल्हन, नई दुल्हन आ रही है। सभी साथी के साथ उसी सीमा पर पहुंच गया और पहुंच जाने के बाद बोला, अपना दोस्त से बोला कि अरे भाई, तूने शादी करके जा रहा है, पहले मुझे दुल्हन का मुंह दिखा दे। मैं मुंह दिखाई जो दुल्हन मांगेगी वही दूंगा, लेकिन पहले मुझे मुंह दिखा दे। तो सखा बोला माधवी से कि माधवी, ये मेरा पक्का दोस्त है, मेरा जन्म का यार है, और ये मेरा ही नहीं है, पूरे गांव का है, इसे तू अपना मुंह दिखा दे। तो माधवी को याद हो गया उसकी माँ का, कि माँ बोली थी उससे बच के रहना, माखन चोर से। तो माधवी बोली कि नहीं, मैं तो मुंह नहीं दिखाऊंगी। पति कितना बार समझाए लेकिन वह नहीं मानी और मुंह कृष्ण को नहीं दिखाई। जब मुंह नहीं दिखाई तो कान्हा को बहुत दुख लगा और बोला, जा, किसी जन्म में हम इस जन्म में तो तुम्हें मुंह नहीं दिखाऊंगा, कभी दिखना भी चाहोगी तो नहीं दिखाएंगे। इतना करके कन्हैया चला गया। माधवी भी ससुराल चली गई। जाने के बाद माधवी अपने गांव में रहने लगी। तो सखिया सब जो भी आवे, सखा सब जो आवे, तो वो बोले, अरे चलो चलो यार, कन्हैया आया, कन्हैया माखन खिलाओ, माखन चोर खेलेंगे उसके साथ। तो उसका सब बड़ाई करे, और जब कन्हैया का नाम आवे तो पूरा गांव दौड़ जाए, सभी बच्चे। तो माधवी सोचने लगी कि आखिर ये कन्हैया है कैसा, क्या चीज़ है कन्हैया जिसके पीछे सब दीवाना है, एक बार हम देखेंगे। अब माधवी के मन में जिज्ञासा आ गया और वह सोचने लगी, अब कन्हैया को हम देख के रहेंगे। जब वो निकली
दुल्हन जब नई रहती है तो पर्दे में तो ज़्यादा रहती है, कुछ थोड़ा सा पुरानी हो जाती तो चौखट के पार जरूर जाती है, दरवाज़ा में झाड़ू लगाने या कुछ काम से जाने लगती है। उसी तरह माधवी फिर बाहर निकलने लगी तो पता चला कन्हैया आ रहा है, कन्हैया आ रहा है। सभी ग्वाल वाल सब दौड़े। अब माधवी भी इंतज़ार कर रही है, कन्हैया आ रहे हैं, मैं भी देख लूँ। कन्हैया को पता चल गया, वो तो अंतर्जामी है, भगवान है, उन्हें पता चल गया माधवी मेरे लिए खड़ी है हमको देखने के लिए। कन्हैया उधर से गुजरे लेकिन उसकी ओर मुंह नहीं घुमाए। माधवी सिर्फ पीछे की तरफ देखी, घुंघराले बाल, माथे पर मोर पंख, बैजंती माला। पीछे की तरफ यह देख करके उतने में माधवी मोहित हो गई कि पीछे के साइड इतना सुंदर है तो आगे कितना सुंदर होगा। अब वो पूरा रिक्वेस्ट करने लगी, सबसे कन्हैया को खबर भेजने लगी, थोड़ा सा बोलो कन्हैया हमको मुंह दिखा देंगे। कन्हैया बोले ना, इस जन्म में तो नहीं होगा, अब हम मुंह नहीं दिखाएंगे। बहुत कोशिश की, नहीं दिखाए। तब माधवी बोली कि ठीक है, मैं जन्म लूँगी और फिर आपका मुंह का दर्शन करूँगी और अपनी माँ को भी इसी जन्म में लाऊंगी, दूसरे जन्म में। तो वही मीराबाई का दूसरा जन्म है मीराबाई, पहला जन्म का माधवी और दूसरा जन्म का नाम मीराबाई। जब मीराबाई का अंतिम समय हो गया, चली गई, तो दूसरा जन्म जब ली तब वो उसकी शादी हो गई। वो बच्चे से उसकी जब शादी हो गई तो जब जाने लगी तो माँ से बोली, माँ अब तो इस बार कुछ बता। उस बार तो मैं कन्हैया का दीदार नहीं कर सकी, मुँह नहीं देख सकी। तब माँ कृष्ण का एक मूर्ति खरीद के ला करके अब मीरा को दे दी। यही है कन्हैया, इसी को मान कन्हैया, इसी को सब कुछ मान, यही कन्हैया है, ज़रूर तुम्हें दर्शन देंगे। और वह मूर्ति लेके आकर के अपना ससुराल में रहने लगी। रोज़ मूर्ति का पूजा करे और उससे कहे कि एक बार तू प्रकट हो जा कन्हैया, मैं देख लूँ। तो यहाँ रहने लगी, उसकी शादी हो गई, ससुराल चली आई। तो उसका कुछ दिन के बाद सास ससुर गुजर गए। मीरा बहुत दुखी रहने लगी और जब सास ससुर चले गए कुछ दिन के बाद पति भी चला गया और मीरा दुखी हो गई। उसके लिए संसार में कोई नहीं। घर में एक देवर था, राणा नाम था, लेकिन वह खूंखार था, बदमाश था। वह मीरा को बहुत सताने लगा। ये किससे बात करती है, कहाँ जाती है, मंदिर में क्या करती है, किससे मिलती है, सिर्फ यही देखता रहता था। यहाँ के बात तो आप लोग भी जानते हैं कि राणा ने मीराबाई को एक पेटारी में सर्फ भेज दिया, लेकिन वह सर्फ जब और बोल के भेजा कि इसमें सुंदर सा माला है, और जब यहाँ कृष्ण के मंदिर में आ गया वह सर्फ सही में माला बन गया। राणा विष का प्याला भेजा और वह गिलास जब वह उठाती है, जब वो पीने लगती है कि ये शरबत है, तो सही में शरबत बन जाता है। तब वो कन्हैया से कहती है, एक बार कन्हैया तू अपना मुंह दिखा दे, जो भी है तू है मेरे लिए, जो भी हो तू आप हो मेरे लिए। और उसी के लिए, कन्हैया के लिए जी। और मीरा का अंतिम भी संस्कार हो गया कन्हैया के लिए। कन्हैया ही को ही वह पति मान ली। यही है मीराबाई की कहानी। ये इस कहानी से बहुत अच्छी प्रेरणा मिलती है कि सुख दुख तो आता ही जीवन में। मीरा के जीवन में भी बहुत दुख, बहुत विस्तार से तो हम नहीं बोल सके, छोटा मोटा कहानी बोले बस। फिर हम आएंगे दूसरी कहानी लेकर के, और इस कहानी से सभी बच्चे बड़े सभी सुन सकते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। फिर हम मिलते हैं दूसरी कहानी लेके।